चित्रकूट महिमा अमित कही महामुनि गाय। आई नहाए सरित बर सिय समेत दो भाई। महामुनि वाल्मीकि जी ने चित्रकूट की अपरिमित महिमा बखान कर कही। तब सीता जी सहित दोनों भाइयों ने आकर शेष नदी मंदाकिनी में स्नान किया। रघुबर कहु लखन भल घाटो, करऊ कतहु अब ठाहर ठाठू। लखन दीख पै उतर करारा, 34 फिरे धनुष जिमिनारा। नदी पनच सर समदम दाना, सकल कलुष कलिसाउज नाना। चित्रकूट जनु अचल अहेरी, चुकई न घात मार मुठ भेरी। अत कही लखन ठाहु दिख रावा, फलु बिलो की रघुबर सुख पावा। रमेउ राम मनु देवन जाना, चल सहित सुर कपति प्रधाना। पुल की रात बेस सब आए, रच परन तन सदन सुहाए। बन न जाई मंजु दुई साला, एक ललित लघु एक विशाला। श्री रामचंद्र जी ने कहा, लक्ष्मण बड़ा अच्छा घाट है, अब यहीं कहीं ठहरने की व्यवस्था करो। तब लक्ष्मण जी ने पयस्विनी नदी के ऊपर के ऊंचे किनारे को देखा और कहा कि इसके चारों ओर धनुष के जैसा एक नाला फिरा हुआ है। नदी मंदाकिनी उस धनुष की प्रत्यंजा डोरी है और शम दम दान बाण है। कलयुग के समस्त पाप उसके अनेकों हिंसक पशु रूप निशाने हैं। चित्रकूट ही मानो अचल शिकारी है, जिसका निशाना कभी चूकता नहीं और जो सामने से मारता है। ऐसा कहकर लक्ष्मण जी ने स्थान दिखलाया। इस स्थान को देखकर श्री रामचंद्र जी ने सुख पाया। जब देवताओं ने जाना कि श्री रामचंद्र जी का मन यहाँ रम गया, तब वे देवताओं के प्रधान मकान बनाने वाले विश्वकर्मा को साथ लेकर चले। सब देवता कोल भीलों के भेष में आए और उन्होंने दिव्य पत्तों और घासों के सुंदर घर बना दिए। 2 ऐसी सुंदर कुटियां बनाई जिसका वर्णन नहीं हो सकता। उनमें एक बड़ी सुंदर छोटी सी थी और दूसरी बड़ी थी। लखन जानकी सहित प्रभु राजत रुचिर निकेत, सोह मदन मुनि भेष जनु रति ऋतुराज समेत। लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी सुंदर घास पत्तों के घर में शोभायमान हैं, मानो कामदेव मुनि का वेश धारण करके पत्नी रति और बसंत ऋतु के साथ सुशोभित हो। अमर नांग किन्नर दिशिपाला, चित्रकूट आए तेहि काला। राम प्रणाम कीनी सब काहू, मुदित देव लहि लोचन लाहू। बरस सुमन कह देव समाजू, नाथ सनाथ वै हम आजू। कर बिनती दुख दुसह सुनाए, हर्षित निज निज सदन सिहाए। चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचार सुनि सुनि मुनि आए। आवत देखी मुदित मुनि वृंदा, कीन्ही दंडवत रघुकुल चंदा। मुनि रघुबर हिलाई उर लेहि, सुफल होन हित आशीष देहि। सिय सौमित्र राम छवि देखहि, साधन सकल सफल कर लेखहि। उस समय देवता नाग किन्नर और दिग्वाल चित्रकूट में आए और श्री रामचंद्र जी ने सब किसी को प्रणाम किया। देवता नेत्रों का लाभ पाकर आनंदित हुए। फूलों की वर्षा करके देव समाज ने कहा, हे नाथ, आज आपका दर्शन पाकर हम सनाथ हो गए।
फिर विनती करके उन्होंने अपने दूसरे दुख सुनाए और दुखों के नाश का आश्वासन पाकर हर्षित होकर अपने अपने स्थानों को चले गए। श्री रघुनाथ जी चित्रकूट में आ बसे हैं। ये समाचार सुन सुनकर बहुत से मुनि आए। रघुकुल के चंद्रमा श्री रामचंद्र जी ने मुद्रित हुई मुनि मंडली को आते देखकर दंडवत प्रणाम किया। मुनिगण श्री राम जी को हृदय से लगा लेते हैं और सफल होने के लिए आशीर्वाद देते हैं। वे सीता जी, लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी की छवि देखते हैं और अपने सारे साधनों को सफल हुआ समझते हैं। यथा जोग सन्मानी प्रभु विदा किए मुनि वृंद, करहि जोग जप जाग तप निज आश्रम ही सुछंद। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने यथा योग्य सम्मान करके मुनि मंडली को विदा किया। श्री रामचंद्र जी के आ जाने से वे सब अपने अपने आश्रमों में अब स्वतंत्रता के साथ योग, जप, यज्ञ और तप करने लगे। ये सुधि कोल किरातन पाई, हर से जन नव निधि घर आई। कंद मूल फल भरी भरी दोना, चले रंक जन लूटन सोना। इन मह जिन देखे दो भ्राता, अपरति नहीं पूछहि मगु जाता। कहत सुनत रघुबीर निकाई, आई सबनि देखे रघुराई। करहि जोहारु भेंट धरि आगे, प्रभु बिलो कहीं अति अनुरागे। चित्त लिखे जनु जहाँ तहाँ टाले, पुलक शरीर नयन जल बाढ़े। राम सने मगन सब जाने, कई प्रिय बचन सकल सन माने। प्रभु जुहारी बहोरी बहोरी, बचन विनीत कहीं कर जोरी। श्री राम जी के आगमन का समाचार जब कोलभीनों ने पाया तो वे ऐसे हर्षित हुए मानो नवोनिधियां उनके घर पर ही आ गई हों। वे दोनों में कंदमूल फल भर भर कर चले, मानो दरिद्र सोना लूटने चले हों। उनमें से जो दोनों भाइयों को पहले देख चुके थे, उनसे दूसरे लोग रास्ते में जाते हुए पूछते हैं। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी की सुंदरता कहते सुनते सबने आकर श्री रघुनाथ जी के दर्शन किए। भेंट आगे रखकर वे लोग जोहार करते हैं और अत्यंत अनुराग के साथ प्रभु को देखते हैं। वे मुग्ध हुए, जहाँ के तहाँ मानो चित्र लिखे से खड़े हैं। उनके शरीर पुलकित हैं और नेत्रों में प्रेमाश्रुओं के जल की बाढ़ आ रही है। श्री रामचंद्र जी ने उन सबको प्रेम में मग्न जाना और प्रिय वचन कहकर उनका सम्मान किया। वे बार बार प्रभु श्री रामचंद्र जी को जोहार करते हुए हाथ जोड़कर विनीत वचन कहते हैं। अब हम नाथ सनाथ सब भय देखी प्रभु पाए, भाग हमारे आगमन राउर को सल राय। हे नाथ, आप प्रभु के चरणों का दर्शन पाकर अब हम सब सनाथ हो गए। हे कौशलराज, हमारे ही भाग्य से आपका यहाँ शुभागमन हुआ है। धन्य भूमि बन पंथ पहारा, जहाँ जहाँ नाथ पाऊ तुम धारा। धन बिहग मृग कानन चारी, सफल जन्म भय तुम्हें निहारी। हम सब धन्य सहित परिवारा, दीख दरसु भरी नयन तुम्हारा। इन्हीं बासु भल ठाऊ बिचारी, यहाँ सकल ऋतु रहब सुखारी। हम सब भांति करब सब काई, करके हरि अहि बाघ बराई। बन बेहर गिरि कंदर खोहा, सब हमार प्रभु पग पग जोहा।
तहाँ तहाँ तुम्हें अहेर खिलाऊब, सर निर्झर जल ठाहु देखाऊब। हम सेवक परिवार समेता, नाथ न सकु जब आय सुदेता। हे नाथ, जहाँ जहाँ आपने अपने चरण रखे हैं वे पृथ्वी, वन मार्ग और पहाड़ धन्य हैं। वे वन में विचरने वाले पक्षी और पशु धन्य हैं जो आपको देखकर सफल जन्म हो गए। हम सब भी अपने परिवार सहित धन्य हैं जिन्होंने नेत्र भरकर आपका दर्शन किया। आपने बड़ी अच्छी जगह विचार कर निवास किया है। यहाँ सभी रीतियों में आप सुखी रहिएगा। हम लोग सब प्रकार से हाथी, सिंह, सर्प और बाघों से बचाकर आपकी सेवा करेंगे। हे प्रभु, वहाँ के बीहड़ वन, पहाड़, गुफाएं और खोह दर्रे सब पग पग हमारे देखे हुए हैं। हम वहाँ उन स्थानों में आपको शिकार खिलवाएंगे और तालाब, झरने आदि जलाशयों को दिखलाएंगे। हम कुटुंब समेत आपके सेवक हैं। हे नाथ, इसलिए हमें आज्ञा देने में संकोच न कीजिएगा। वेद वचन मुनि बन अगम, ते प्रभु करुणा ऐन। वचन किरातन के सुनत, जिम पितु बालक बैन। तो वेदों के वचन और मुनियों के मन को भी अगम हैं। वे करुणा के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी भीलों के वचन इस तरह सुन रहे हैं जैसे पिता बालकों के वचन सुनता है। राम ही केवल प्रेम पियारा, जान लेहु जो जान निहारा। राम सकल बन चर तब तो से, कई मृदु बचन प्रेम परिपोसे। विदा किए सिर नाई सिधाए, प्रभु गुण कहत सुनत घर आए। ये विदेशी समेत दो भाई, बसहि विपिन सुर मुनि सुखदाई। जब ते आई रहे रघुनायक, तब ते भयउ बनु मंगलदायक। फूलहि फलहि बिटप विधि नाना, मंजु बलित बर बेली बिताना। सुर तरु सरिस शोभाए सुहाए, मनो विविध बन परिहरि आए। गुंज मंजु तर मधुकर सेनी, त्रिविधि बयारी बहाई सुख देनी। श्री रामचंद्र जी को केवल प्रेम प्यारा है। जो जानने वाले हों और जानना चाहते हों वो जान लें। तब श्री रामचंद्र जी ने प्रेम से परिपुष्ट हुए प्रेम पूर्ण कोमल वचन कहकर उन सब वन में विचरण करने वाले लोगों को संतुष्ट किया। फिर उनको विदा किया कि वे सिर नवाकर चले और प्रभु के गुण कहते सुनते घर आए। इस प्रकार देवता और मुनियों को सुख देने वाले दोनों भाई सीता जी समेत वन में निवास करने लगे। जब से श्री राम जी वन में आकर रहे तब से वन मंगलदायक हो गया। अनेकों प्रकार के वृक्ष फूलते और फलते हैं और उन पर लिपटी हुई सुंदर बेलों के मंडप तने हैं। वे कल्प वृक्ष के समान स्वाभाविक ही सुंदर हैं, मानो वे देवताओं के वन नंद भवन को भी छोड़कर आए हों। भौरों की पंक्तियां बहुत ही सुंदर गुंजार करती हैं और सुख देने वाले शीतल मंद सुगंधित हवा चलती रहती है। नील कंठ कल कंठ सुख, चातक चक चकोर। भांति भांति बोलई बिहग, श्रवण सुखद चित चोर। नीलकंठ कोयल, तोते, पपीहे, चकवे और चकोर आदि पक्षी कानों को सुख देने वाली और चित्त को चुराने वाली तरह तरह की बोलियां बोलते हैं। करके हरि कपि कोल कुरंगा, विगत बैर बिचरहि सब संगा।
फिरत अहेर राम छवि देखी, होई मुदित मृग वृंद विशेषी। विविध विपिन जहाँ लगी जग माही, देखी राम बन सकल सिहाई। सुर सर सई दिन कर कन्या, मेकल सुता गोदावरी धन्या। सब तर सिंधु नदी नद नाना, मंदाकिनी कर करही बखाना। उदय अस्त गिर अरु कैलासु, मंदर मेरु सकल सुरवासु। सेल हिमांचल आदिक जेते, चित्रकूट जसु गावहीं तेते। विधि मुदित मन सुख न समाई, श्रम बिनु विपुल बड़ाई पाई। विधि मुदित मन सुख न समाई, श्रम बिनु विपुल बड़ाई पाई। हाथी सिंह बंदर सुअर और हिरन ये सब बैर छोड़कर साथ साथ विचरते हैं। शिकार के लिए फिरते हुए श्री रामचंद्र जी की छवि को देखकर पशुओं के समूह विशेष आनंदित होते हैं। जगत में जहाँ तक जितने देवताओं के वन हैं, सब श्री रामचंद्र जी के वन को देखकर सिहाते हैं। गंगा, सरस्वती, सूर्य कुमारी, यमुना, नर्मदा, गोदावरी आदि अन्य पुण्यमयी नदियाँ, सारे तालाब, समुद्र, नदी और अनेकों नद सब मंदाकिनी की बड़ाई करते हैं। उदयाचल, अस्ताचल, कैलाश, मंदराचल और सुमेरु आदि सब जो देवताओं के रहने के स्थान हैं, और हिमालय आदि जितने पर्वत हैं, सभी चित्रकूट का यश गाते हैं। विंध्याचल बड़ा आनंदित है, उसके मन में सुख समाता नहीं, क्योंकि उसने बिना परिश्रम के ही बहुत ही बड़ाई पाली है। चित्रकूट के बिहग मृग, बेली बिटप तृण जाति। पुण्य पुंज सब धन्य अस, कहाई देव दिन राति। चित्रकूट के पक्षी, पशु, बेल, वृक्ष, तृण, अंकुर आदि की सभी जातियां पुण्य की राशि हैं और धन्य हैं। देवता दिन रात ऐसा कहते हैं। नयन बंत रघुबरहि बिलो की, पाई जन्म फल होई बिसोकी। परस चरण रज अचर सुखारी, भय परम पद के अधिकारी। शोभनु शैल सुभाए सुहावन, मंगलमय अति पावन पावन। महिमा कही कवन विदितासु, सुख सागर जहाँ कीन्ही निवासु। पय पयोदित जी अवध बिहाई, जहाँ सिय लखन राम रह आई। कही न सकहीं सुषमा जस कानन, जौं सत सहस होहि सहसानन। सोमय बरन कहूँ विधि के ही, डावर कमठ की मंदर लेही। से वही लखन करम मन बानी, जाई न शील स्नेह बखानी। आँखों वाले जीव श्री रामचंद्र जी को देखकर जन्म का फल पाकर शोक रहित हो जाते हैं और अचर पर्वत, वृक्ष, भूमि, नदी आदि भगवान की चरण रज का स्पर्श पाकर सुखी होते हैं। यों सभी परम मद मोक्ष के अधिकारी हो गए। वो वन और पर्वत स्वाभाविक ही सुंदर, मंगलमय और अत्यंत पवित्रों को भी पवित्र करने वाला है। उसकी महिमा किस प्रकार कही जाए, जहाँ सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने निवास किया है। क्षीर सागर को त्याग कर और अयोध्या को छोड़कर जहाँ सीता जी, लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी आकर रहें, उस वन की जैसी परम शोभा है, उसको हजार मुख वाले जो लाख शेष जी हों तो भी वे नहीं कह सकते। उसे भला मैं किस प्रकार से वर्णन करके कह सकता हूँ। कहीं पामर का
क्षुद्र कछुआ भी मंदराचल उठा सकता है। लक्ष्मण जी मन वचन और कर्म से श्री रामचंद्र जी की सेवा करते हैं। उनके शील और स्नेह का वर्णन नहीं किया जा सकता। छिन छिन लखिसिय राम पद जानिया ऊपर ने हो, करत न सपने हो लखन उचित बंधु मातु पितु गेहु। क्षण क्षण भर सीता जी के चरणों को देखकर और अपने ऊपर उनका स्नेह जानकर लक्ष्मण जी स्वप्न में भी भाइयों, माता पिता और घर की याद नहीं करते। राम संग सिय रहति सुखारी, पुर परिजन ग्रह सुरति विसारी। छिन छिन पिय विदु बदनु निहारी, प्रमुदित मनहु चकोर कुमारी। आहने हुनित बढ़त बिलोकी, हर्षित रहति दिवस जिमि कोकी। सिय मनु राम चरण अनुरागा, अवध सहित सम बन प्रिय लागा। परन कुटी प्रिय प्रियतम संगा, प्रिय परिवार को रंग बिहंगा। सासु ससुर सम मुनितिय मुनिवर, असन अम्यु सम कंद मूल पर। नाथ नाथ साथरी सुहाई, मयन शयन शय सम सुखदाई। लोकप होहि बिलोकत जासु, तेहि की मोहि सक विषय बिलासु। श्री रामचंद्र जी के साथ सीता जी अयोध्यापुरी कुटुंब के लोग और घर की याद भूलकर बहुत ही सुखी रहती हैं। क्षण क्षण भर पति श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देखकर वे वैसे ही परम प्रसन्न रहती हैं जैसे चकोर कुमारी चकोरी चंद्रमा को देखकर। स्वामी का प्रेम अपने प्रति नित्य बढ़ता हुआ देखकर सीता जी ऐसे हर्षित रहती हैं जैसे दिन में चकवी। सीता जी का मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरक्त है, इससे उनको वन हजारों अवध के समान प्रिय लगता है। प्रियतम श्री रामचंद्र जी के साथ पर्णकुटी प्यारी लगती है। मृग और पक्षी प्यारे कुटुंबियों के समान लगते हैं। मुनियों की स्त्रियां सास के समान और कंदमूल फलों का आहार उनको अमृत के समान लगता है। स्वामी के साथ सुंदर साथरी कुश और पत्तों की सेज सैकड़ों कामदेव की सेजों के समान सुख देने वाली है, जिनके कृपा पूर्वक देखने मात्र से जीव लोकपाल हो जाते हैं। उनको कहीं भोग विलास मोहित कर सकते हैं। सुमिरत राम तजहि जन तरण सम विषय विलासु। राम प्रिया जग जननी सिय कछु न आचरजुतासु। जिन श्री रामचंद्र जी का स्मरण करने से ही भक्तजन तमाम भोग विलासों को तिनके के समान त्याग देते हैं, उन श्री रामचंद्र जी की प्रिय पत्नी और जगत की माता सीता जी के लिए ये भोग विलास का त्याग कुछ भी आश्चर्य नहीं है। बोलिए श्यापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, कवि तुलसीदास की जय।